गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। अपन पढ़ रहे थे बीमा के अंतर्गत कौन कौन सी पॉलिसी बनाई जाती हैं, कौन कौन से बीमा पत्र या बीमा प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं। बीमा के अंतर्गत कुछ बेसिक पॉलिसीज़ हैं, आधारभूत बीमा पत्र जो प्राय बीमा कंपनियों के द्वारा बीमित के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि अपन इस चार्ट में देख रहे हैं, आधारभूत जीवन बीमा पत्र 3 प्रकार के होते हैं। आजीवन बीमा पत्र, होल लाइफ पॉलिसीज़, बंदोबस्ती बीमा पत्र, एंडोमेंट पॉलिसी और अवधि बीमा पत्र, टाइम बाउंड पॉलिसीज़। तो इसमें अपन देखते हैं होल लाइफ पॉलिसीज़, आजीवन बीमा पत्र जो कि 3 प्रकार के होते हैं। आजीवन बीमा पत्र वह बीमा पत्र हैं जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति को संपूर्ण या लगभग संपूर्ण जीवन पर्यंत बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। दूसरी ओर ऐसे बीमा पत्र का धन सामान्यतः बीमित की मृत्यु के बाद ही देय होता है। इस प्रकार आजीवन बीमा पत्र बीमित के जीवन काल या वृद्धावस्था का सहारा नहीं बनता है, बल्कि उसके आश्रितों या उत्तराधिकारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। आजीवन बीमा पत्र 3 प्रकार के होते हैं। साधारण आजीवन बीमा पत्र, ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। यह बीमा पत्र एक ऐसा बीमा पत्र है जिसमें बीमित को सामान्यतः संपूर्ण जीवन में बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने व्यवस्था की है कि ऐसे बीमा पत्र के धारक को अपनी 80 वर्ष की आयु तक अथवा बीमा पत्र की 40 वर्ष की अवधि तक जो भी बाद में हो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि भारत में ऐसे बीमा पत्र के धारक को कम से कम 80 वर्ष की आयु तक तो बीमा प्रीमियम का भुगतान करना ही पड़ता है। सेकंड, सीमित भुगतान आजीवन बीमा पत्र, लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसी। इस बीमा पत्र की दशा में बीमित को एक निश्चित अवधि तक अथवा उस अवधि से पूर्व ही मृत्यु होने तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, यदि बीमा की अवधि पूरी होने तक बीमित जीवित रहता है तो संपूर्ण बीमा अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करेगा, किंतु यदि बीमा की अवधि में ही बीमित की मृत्यु हो जाएगी तो बीमा प्रीमियम का भुगतान स्वतः ही बंद हो जाएगा और उत्तराधिकारियों को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तीसरी है जीवन तरंग बीमा पत्र, जीवन तरंग पॉलिसी। यह लाभ सहित आजीवन बीमा पत्र हैं। इस बीमा पत्र को क्रय करते समय बीमित एक संचय अवधि का चयन करता है जिसमें बीमा राशि के 5.5% के बराबर राशि संचय होती रहती हैं। यह राशि बीमित को संचय अवधि की समाप्ति के बाद दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त भी बीमित या उसके नामांकित व्यक्ति को अनेक बीमा लाभ प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवन तरंग बीमा पत्र यानी ये पॉलिसी भी इसके आजीवन बीमा पत्र के अंतर्गत दी जाती हैं। सेकंड है बंदोबस्ती बीमा पत्र, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। बंदोबस्ती बीमा पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला बीमा पत्र है। इसमें बीमित को प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित बीमा अवधि तक ही करना होता है, किंतु यदि बीमित की मृत्यु इस निश्चित बीमा अवधि के भीतर ही हो जाती है तो वह बीमा पत्र तत्काल परिपक्व हुआ, मैच्योर हुआ माना जाता है। मृत्यु के तत्काल बाद से ही प्रीमियम चुकाने का दायित्व समाप्त हो जाता है और नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। बंदोबस्ती बीमा पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। ऑर्डिनरी एंडोमेंट पॉलिसी, यह बीमा पत्र एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इस बीमा पत्र के अंतर्गत
बीमित को एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए ही प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि बीमित की इस बीमा अवधि में ही मृत्यु हो जाती है तो प्रीमियम का भुगतान स्वतः ही बंद हो जाता है। मृत्यु हो जाने की दशा में बीमित के उत्तराधिकारियों को संपूर्ण बीमा पत्र की राशि तथा लाभों का भुगतान कर दिया जाता है। सेकंड, सीमित भुगतान बंदोबस्ती बीमा पत्र, लिमिटेड पेमेंट एंडोमेंट पॉलिसी। यह बीमा पत्र लाभ सहित बीमा पत्र हैं। इसमें बीमित को संपूर्ण बीमा अवधि में प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है, बल्कि सीमित अवधि तक ही भुगतान करना पड़ता है। किंतु बीमाकर्ता की बीमा पत्र में जोखिम संपूर्ण बीमा अवधि तक बनी रहती हैं और इस प्रकार से जब तक बीमित की जो आयु है उसको निर्धारित करते हुए उसके बाद मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को उसका भुगतान दे दिया जाता है। तीसरा है जीवन मित्र दोहरा लाभ बंदोबस्ती बीमा पत्र। यह बीमा पत्र परंपरागत योजनाओं से हटकर हैं। इसमें प्रवेश हेतु आयु जो है वो 18 से 50 वर्ष के बीच की है। इस आयु के बीच में वो प्रस्ताव कर सकता है। इस संबंध में कुछ बातें हैं कि जो ध्यान रखने योग्य होती हैं, जैसे महिला का जीवन जोखिम की दृष्टि से प्रथम श्रेणी में होना चाहिए। बीमा अवधि 15 से 30 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा सकता है, किंतु बीमा की अवधि पूरी होते समय बीमित की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बीमा की राशि इसमें न्यूनतम 50,000 रुपये के लिए तथा अधिकतम कितनी भी राशि के लिए हो सकता है। स्वास्थ्य की पूरी परीक्षा इसके अंतर्गत की एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद ही ये बीमा पत्र जारी किया जाता है। फोर्थ है जीवन मित्र तिहरा लाभ बंदोबस्ती। इस बीमा पत्र के संबंध में दोहरा लाभ बीमा पत्र के ही सभी प्रावधान लागू होते हैं। इसमें बीमा लाभ अधिक हो जाते हैं क्योंकि इसमें परिपक्वता पर केवल बीमा राशि एवं अर्जित बोनस का भुगतान किया जाता है। मृत्यु पर बीमा राशि की तिगुनी राशि एवं बोनस राशि का भुगतान किया जाता है और बीमा पत्र में दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है, तो दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा राशि की 4 गुना राशि एवं बोनस की राशि का भुगतान किया जाता है। पांचवी जो पॉलिसी है इसमें विवाह बंदोबस्ती बीमा पत्र, मैरिज एंडोमेंट पॉलिसी। विवाह बंदोबस्ती बीमा पत्र बच्चों की शादी पर खर्च होने वाली धनराशि का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है। इस बीमा पत्र के अंतर्गत बीमा धन तथा घोषित बोनस की राशि निर्धारित अवधि की समाप्ति पर एक मुश्त अथवा 10 छमाही किस्तों में जो भी बीमित की इच्छा है उस पर प्रदान की जाती हैं। इस हेतु बच्चे के संरक्षक को एक निश्चित प्रीमियम की राशि निश्चित समय अंतराल से एक निश्चित अवधि तक जमा करवानी पड़ती हैं। यदि बीमा अवधि के पूरी होने से पहले ही बच्चे के माता पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाती है तो आगे की प्रीमियम की किस्तें नहीं चुकानी पड़ती हैं। निश्चित अवधि के विवाह बंदोबस्ती बीमा पत्र की दशा में यदि बीमा पत्र पर कम से कम 3 वर्ष की प्रीमियम चुका दी गई हो तथा आगे की प्रीमियम नहीं चुकाई जा सकती है तो उस बीमा पत्र को चुकता करवाया जा सकता है। शिक्षावृत्ति बीमा पत्र, एजुकेशन एन्युटी पॉलिसी। यह बीमा पत्र भी विवाह बीमा पत्र की तरह होता है। इसमें बच्चे के माता पिता या संरक्षक बीमा पत्र की एक निश्चित प्रीमियम एक निश्चित समय अंतराल से जमा करवाते हैं। यदि माता पिता या संरक्षक की मृत्यु बीमा पत्र की अवधि में ही हो जाती है तो बीमा प्रीमियम का आगे भुगतान नहीं करना पड़ता है। बीमा अवधि पूरी होने पर बीमित को बीमा धन तथा घोषित बोनस की राशि एकमुश्त अथवा 10 छमाही किस्तों में प्रदान कर दी जाते हैं। नया जन रक्षा बीमा पत्र, न्यू जन रक्षा पॉलिसी। हमारे देश में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आय में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। इसका कारण हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होना है। अकाल, बाढ़ या इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाओं के उत्पन्न हो जाने से किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की आय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने बीमा पत्र की प्रीमियम यथा समय जमा नहीं करवा पाते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के परिवारों की सुरक्षा के लिए ऐसे बीमा पत्र की आवश्यकता की अनुभव की गई, जिससे प्रीमियम भुगतान में अनियमितता हो जाने पर भी बीमा पत्र जारी
रह सके। जीवन बीमा निगम ने 1981 में अपने रजत जयंती वर्ष में इसी उद्देश्य से एक बीमा पत्र प्रारंभ किया, जिसे जन रक्षा बीमा पत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो है समय के आधार पर अवधि बीमा पत्र, टर्म पॉलिसी। अवधि बीमा पत्र में वे बीमा पत्र होते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए ही बीमा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन बीमा पत्रों के अंतर्गत बीमा राशि का भुगतान तभी किया जाता है जबकि बीमित की एक निश्चित बीमा अवधि में मृत्यु हो जाती है। यदि बीमित बीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी जीवित रहता है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अवधि बीमा पत्र के अंतर्गत ये निम्न प्रकार के होते हैं। परिवर्तनीय अवधि बीमा पत्र, कन्वर्टिबल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वह है जिसमें बीमित को एक निश्चित अवधि में इसे किसी अन्य प्रकार के बीमा पत्र में परिवर्तित करने का अधिकार होता है। ऐसा करने पर उसे परिवर्तन के अनुसार ही नए बीमा पत्र का प्रीमियम देना पड़ता है, किंतु इसके लिए बीमित को न तो स्वास्थ्य परीक्षा करानी होती है और न ही उसे बीमा का प्रस्ताव करना होता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने ऐसा ही एक बीमा पत्र जारी किया है। दूसरा, ह्रासमान अवधि बीमा पत्र, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी। इस बीमा पत्र के अंतर्गत बीमा राशि प्रति वर्ष घटती जाती है तथा अंतिम वर्ष तक बीमा राशि बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बीमा राशि घटने के साथ साथ प्रीमियम की राशि घटती जाती है। ऐसा बीमा पत्र उन व्यक्तिगत ऋणियों के लिए उपयुक्त है जो ऋण का किस्तों में भुगतान करते हैं। जीवन बीमा निगम ने इसी प्रकार का एक बीमा पत्र बनाया था जिसे बंधक विमोचन पत्र, मॉर्गेज रिडम्पशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। द्विवर्षीय अस्थायी अवधि बीमा पत्र, 2 years टेम्पररी टर्म पॉलिसी। यह बीमा पत्र उन लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो 2 वर्ष की छोटी अवधि के लिए जोखिम संरक्षण चाहते हैं। इस बीमा पत्र के अंतर्गत बीमित को 2 वर्ष की एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यदि 2 वर्षों की अवधि में ही बीमित की मृत्यु हो जाती है तो बीमित के उत्तराधिकारियों को बीमा राशि का भुगतान प्राप्त हो जाता है। यह बीमा पत्र एक विशेष उद्देश्य से जारी किया गया है। इस बीमा पत्र का धन तभी प्राप्त हो सकता है जबकि बीमित की बीमा पत्र के 2 वर्ष की अवधि में ही मृत्यु हो जाए। अनमोल जीवन वन अवधि बीमा पत्र, अनमोल जीवन फर्स्ट टर्म पॉलिसी। यह एक बहुत ही सस्ता अवधि बीमा पत्र है। इस बीमा पत्र को साधारण व्यक्ति ही नहीं बल्कि जोखिम भरे कार्यों में संलग्न व्यक्ति एवं विकलांग व्यक्ति भी क्रय कर सकते हैं। इस बीमा पत्र के अंतर्गत प्रवेश हेतु आयु 18 से 55 वर्ष हो सकती हैं। परिपक्वता की आयु बीमित की अधिकतम 65 वर्ष हो सकती है। बीमा अवधि, इस बीमा पत्र की अवधि 5 से 25 वर्ष के बीच हो सकती हैं। इसकी न्यूनतम राशि 5 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए हो सकती हैं। प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक या एकाकी प्रीमियम से किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य होती हैं। तो इस प्रकार के फ़ायदे इसके अंतर्गत मिलते हैं। 5th है अमूल्य जीवन बीमा पत्र, अमूल्य जीवन पॉलिसी। इस अवधि बीमा पत्र की प्रमुख विशेषताएं इसमें बीमा पत्र क्रय करते समय बीमित की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष हो सकती है। मैच्योरिटी एज 70 वर्ष हो सकती है। बीमा अवधि 5 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष हो सकती है और बीमा राशि न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम कितनी भी राशि हो सकती हैं। प्रीमियम का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक या एकाकी प्रीमियम से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की पॉलिसियाँ अवधि बीमा पत्र के अंतर्गत जारी की जाती हैं।